अस्सलाम वालेकुम। अगर आप वेटनेरियन हैं और सऊदी अरब में जॉब हासिल करने के ख्वाहिशमंद हैं तो ये वीडियो सीरीज़ आपके लिए है। मेरा नाम डॉक्टर वलीद है और मैं चंद सालों से सऊदी अरब में एज ए जनरल वेटनेरियन काम कर रहा हूँ। यहाँ पर रहते हुए मैंने ये देखा है कि बहुत सारे काबिल और मेहनती डॉक्टर्स को जॉब हासिल करने में मुश्किलात का सामना है और इन्हीं मुश्किलात के बारे में इस सीरीज़ में हम बात करेंगे। ये इस सीरीज़ का पार्ट 1 है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला मसला लैंग्वेज बैरियर। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सऊदी अरब की नेशनल लैंग्वेज अरबी है, तो जो लोग भी पाकिस्तान से सऊदी अरब के लिए किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं उनका सबसे बड़ा इशू जो आ सकता है वो लैंग्वेज का है। देखिए, बहुत सारे जो यहाँ के रिक्रूटर्स हैं वो प्रेफर करते हैं कि जो बंदा यहाँ पर जॉब के लिए आए वो इंग्लिश और अरबिक लैंग्वेज के अंदर कमांड रखता हो। क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं और हमारी अरबी के ऊपर इतनी कमांड नहीं है, तो हमसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि कम से कम हम इंग्लिश में ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकें। जो लोग सऊदी अरब में काम करते हैं वेटनरी फील्ड में, वो ये बात जानते हैं कि सबसे ज़्यादा अरबिक स्पीकिंग कंट्री से आने वाले लोग इजिप्शियन हैं और यही उनकी प्रेफरेंस की वजह है, क्योंकि वो इंग्लिश और अरबी दोनों लैंग्वेज बोल लेते हैं, इसी वजह से उनकी प्रेफरेंस है। इसका कतन ये मतलब नहीं है कि अगर आप पाकिस्तान से यहाँ पर जॉब के लिए आते हैं तो आपको बहुत बड़ा मसला पेश आएगा लैंग्वेज का। हकीकत बात यह है कि पाकिस्तानी एक बहुत स्मार्ट नेशन है और जब वो यहाँ पर आते हैं तो बहुत जल्दी अरबी लैंग्वेज सीख लेते हैं और इसी तरह वो यहाँ पे बहुत जल्दी एडजस्ट हो जाते हैं। इसमें एक और चीज़ जो मैं ऐड अप करना चाहूँगा वो ये है कि पेट प्रैक्टिस में जितने भी लोग पेट्स लेकर आते हैं वो इंग्लिश बहुत अच्छी जानते हैं, तो इसमें हमारे लिए बहुत हेल्प आउट हो जाता है और इसी वजह से बहुत सारे पाकिस्तानी पेट प्रैक्टिस के अंदर रिक्रूट किए जा रहे हैं। और आखिरी चीज़ ये कि अगर आप पाकिस्तान से आ रहे हैं और आप यहाँ पर चाहते हैं कि आप जल्दी एडजस्ट हो जाएं, तो आप कुछ बुनियादी अरबी वहाँ से सीख कर आ सकते हैं। बहुत शुक्रिया।